हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपके साथ लास्ट में हमारी चर्चा हुई थी, तो मोस्टली हम जो फोकस कर रहे थे वो दो तरीके के सेक्टर पे हमारा फोकस था। और पहला सेक्टर था हमारा पैकेजिंग इंडस्ट्री और दूसरा था पेपर इंडस्ट्री। यानी कि डबल पी प्रिंसिपल के ऊपर अभी हम काम कर रहे थे। डबल पी मतलब पेपर एंड पैकेजिंग। ये देखिएगा दोनों सेक्टर ना साइक्लिकल है। यानी कि एक बार इनकी साइकिल अप ट्रेंड में होती है, एक बार इनकी डाउन ट्रेंड में होती है। जैसा कि अभी इनकी साइकिल डाउन ट्रेंड में चल रही है, शेयर्स के भाव नीचे की तरफ है। लेकिन पेपर की इंडस्ट्री बाजार ने एंटिसिपेट किया था कि डाउन ट्रेंड में रहेगी, लेकिन वो नहीं रही। तो हमें पेपर शेयर्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिला। पैकेजिंग में डाउन ट्रेंड अभी हमें दिख रहा है पिछले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट से, और भी कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन आज हुआ क्या कि आज धमाकेदार एंट्री हुई। और धमाकेदार एंट्री कहाँ पे हुई? आज पैकेजिंग के सारे शेयर्स जो है चलते हुए नजर आए। पैकेजिंग के शेयर्स में एक सबसे खास बात क्या है, ये सारे के सारे शेयर्स पैकेजिंग के 8, 10, 12 के पी पर चल रहे हैं। हमने जो सजेस्ट किए हैं वो बात कर रहा हूँ, कुछ और भी शेयर्स हैं जो ऊपर की वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि ये जो कंपनी है ये बेहतरीन कंपनी है, और इन्होंने देखिएगा एक बॉटम के आसपास जो है हम शेयर्स को पकड़ रहे हैं और एसआईपी में ले रहे हैं। तो अभी देखिएगा पॉलीप्लेक्स का जो शेयर्स है वो हमारा तो स्टॉक फॉर द मंथ रहा हुआ है। और कॉस्मो फर्स्ट हमने लाइव सेशन में एनालिसिस किया, या बाकी जब आपको हम वीडियो शेयर करते हैं तो एक कंपेरेटिव एनालिसिस में कॉस्मो फर्स्ट हमने जो है आपके साथ डिस्कस किया था। और कॉस्मो फर्स्ट पे भी देखिएगा मेरी राय पॉजिटिव ही थी। और कॉस्मो फर्स्ट में भी आज वॉल्यूम भी बढ़ा और एक धमाकेदार एंट्री कॉस्मो फर्स्ट में भी हुई। और कॉस्मो फर्स्ट में पॉलीप्लेक्स से भी ज़्यादा तेज़ी आज देखने के लिए मिली। तकरीबन 13.72% की तेज़ी कॉस्मो फर्स्ट में थी, और वहीं पर 8.33% की जो तेज़ी थी वो पॉलीप्लेक्स में थी। अब पॉलीप्लेक्स में और कॉस्मो फर्स्ट में एक चीज़ और भी थी जो आज हमें देखने के लिए मिली, वो थी वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आए। और आप जैसा स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि जो वॉल्यूम की जो लाइन है वो 8.49 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, जो जनरली 27,000 शेयर्स जो हैं ट्रेड होते हैं। तो अगर उस कंपैरिजन में करें तो जो है अभी भी हमें ऐसा लगता है कि जो पैकेजिंग के जो शेयर्स हैं उनमें भी देखिएगा डाउन साइड हो सकती है, मना नहीं करूँगा मैं, लेकिन वैल्यू अभी भी है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपको लगता है कि यार ठीक है 10-12% पैसा बन गया 1-2 महीने में, भैया अपना पैसा लीजिए, अब निकल जाइए। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, आप डाउन साइड देख सकते हैं, झटका देख सकते हैं, वेल्थ क्रिएट करनी है, तो मुझे अभी भी लगता है पैकेजिंग शेयर्स जो पॉलीप्लेक्स है या कॉस्मो फर्स्ट है, इस चाल के बाद भी मुझे सस्ते ही नज़र आ रहे हैं, महंगे नहीं हैं। लेकिन ट्रेड में जब लोग लेते हैं शेयर्स, और फिर क्या होता है कि वो ट्रेड में काटते नहीं हैं, कहते हैं कि जी हम इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। अब वो शेयर्स फिर 15-20% गिर जाता है तो कहते हैं सर पहले बेच देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। तो फिर आप जो है अपने आप को टर्न कर लेते हैं कि भाई आप तो ट्रेडर हैं। तो देखिएगा ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच जो फैसला है वो तो आपने ही करना है। तो मुझे तो अभी भी वैल्यूएशंस ऐसा लगता है कि अभी देखिएगा शेयर्स ये यहाँ से 5-5% और भी चल सकते हैं। ऐसा ही मैंने आपके साथ पनामा पेट्रो में भी कहा था कि भाई यहाँ पे जो है आगे जो है चल के निकल सकते हो। 329-30 के आसपास की भाव की थी, तो वहाँ से भी 5-6 रुपये पनामा पेट्रो चला। ये भी साइक्लिकल बिजनेस है। और देखिएगा स्पेकुलेशन चल रहा है अभी स्मॉल कैप और मिड कैप में। प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है स्मॉल कैप और मिड कैप में भी, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप के जो शेयर्स हैं वो जनरली F1 में ट्रेड होते नहीं हैं। तो जिसकी वजह से जो रियल प्राइस है उस डिस्कवरी में थोड़ा सा जो है जो बड़े जो ट्रेडर्स हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेटर टाइप के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं वैल्यूशंस भी, और जब गिराने पर आता है ना तो शेयर्स को बहुत बुरी तरीके से पीटते भी हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी जो प्रॉफिट और लॉस के अंदर जो है ट्रेडिंग के अंदर का जो कंपोनेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो बाजार में देखिएगा स्मॉल कैप और मिड कैप अभी फुल मोमेंटम में है। तो पनामा पेट्रो भी देखिएगा एक सस्ती वैल्यूशन पर ही ट्रेड कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में देखिएगा मुझे लगता है कि वैल्यूशन वाइज जो है मैंने आपके साथ जो शेयर्स डिस्कस किए हैं वो ठीक है। मैं वैल्यूशंस महंगी जो है जनरली आपके साथ डिस्कस करता भी नहीं, और जहाँ होती है वो मैं आपको बताता भी हूँ। तो वैल्यूशंस वाइज जो ये शेयर्स हैं ये अभी भी मुझे ठीक लग रहे हैं। लेकिन ट्रेड में होता क्या कि बैंक एफडी में एक साल में बनता है 7% पैसा, और यहाँ पे शेयर बाजार में क्या होता है एक महीने में बनता भी और बिगड़ता भी है।
तो जिन लोगों का माइंड सेट इस तरीके का कि भाई ठीक है 1 महीने में 10-12% पैसा बन गया, जैसे कि कॉस्मो फर्स्ट में हम पीछे से भी काफ़ी एग्रेसिवली हम कॉस्मो फर्स्ट और पॉलीप्लेक्स आपके साथ शेयर कर रहे थे। इसके अलावा हम कुछ पेपर शेयर्स की भी बात कर रहे थे, जिसमें वेस्ट कोस्ट था, शेषा था, जेके पेपर था, आंध्रा पेपर था, और हम इन चारों शेयर्स पे ही बुलिश हैं, लेकिन हमारा जो फेवरेट था वो वेस्ट कोस्ट पेपर था। तो ये अभी भी जो है अच्छे प्रॉफिट्स के ऊपर चल रहा है। अब बात ये है कि पेपर इंडस्ट्री में तो देखिएगा रिजल्ट ठीक थे, थोड़े से मतलब हम ये कह सकते हैं थोड़ी सी सॉफ्टनेस थी, लेकिन वो नहीं थी कि जो पैकेजिंग में गिरावट थी। और पैकेजिंग इंडस्ट्री में देखिएगा 15 से 17% तक की जो है पोटेंशियल है ग्रो करने का। और देखिएगा ये यूएस के भी जो सर्वे हैं वो बता रहे हैं, और इस सर्वे में ये है कि अभी देखिएगा लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल रहा है, फूड हैबिट्स बदल रही हैं, पैकेजिंग का जो सामान है वो चाहे पेपर और पैकेजिंग देखिएगा वास्ते आपस में मिले भी हुए हैं, क्योंकि वेस्ट कोस्ट का भी बहुत सारा जो बिज़नेस है वो पैकेजिंग से रिलेटेड पेपर्स में भी है। तो जो पैकेजिंग और पेपर्स हैं वो जो प्रिंसिपल है उसमें काम कर रहे हैं हमारे, पेपर और पैकेजिंग का जो प्रिंसिपल है। तो उसमें अगर हम देखें तो जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है वो अच्छा ग्रो करेगी, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि पैकेजिंग में इन्वेस्टमेंट में काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है। और यहाँ से भी ये जो शेयर्स हैं ये 2 फोल्ड और 3 फोल्ड तक हो सकते हैं आने वाले 4 से 5 सालों में। और उस वजह से जो है जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये चीज़ जो है ध्यान रखनी चाहिए। और जहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई आप ट्रेडर हैं और पैसा बन रहा है तो भाई आप निकल सकते हैं, बट पैकेजिंग और पेपर दोनों इंडस्ट्री अभी भी जो है थोड़ा सा आपको एक अच्छे वैल्यूशंस पर मिल रही है। जब पूरे बाज़ार में ऐसी भयंकर तेज़ी हो गई है, वैल्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गए, तो मेरा काम आपके साथ यही रिसर्च करना होता है कि भाई मैं आपके साथ ऐसे शेयर्स की बात करूं कि जहां तेज़ी में भी कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पर अभी भी एक पोटेंशियल जो है बाइंग हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि भाई देखिएगा बड़ी क्वांटिटी है और ज़्यादा पेशेंस है नहीं, और 4-5 साल में देखिएगा बहुत ऊपर नीचे होएगा बाज़ार, जब तक आपकी वेल्थ बनेगी तब तक। तो अगर आप नहीं रख सकते तो फिर भैया अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फिर इंतज़ार करिए नीचे के लिए, नीचे आ जाए, आपकी किस्मत नहीं आए तो भैया नहीं, ये अपना जो प्रॉफिट कमाया उसको एंजॉय करिए। क्वांटिटी अगर बहुत ही कम है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूँ, क्वांटिटी कम है, आपने जितनी खरीदने की इच्छा थी उतने नहीं है शेयर्स आपके पास, तो प्लीज़ रखिए। और अगर आपके पास क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है तो प्रॉफिट बुक आप कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल आज आपके लिए रही होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।